देखिए ये फतेहगढ़ साहब में खड़े हैं। कस्बा कौन सा है? साधुगढ़ यहाँ है। तो फतेहगढ़ साधुगढ़ में यहाँ खड़े हैं हम लोग। तो यहाँ पर पड़ाव करेंगे। तो यहाँ पर सभी यूनियन जैसे हमारे सब किसान मोर्चा के जो हमारे आगे फनेडी साहब भी आए हैं, लौंगोवाल साहब हैं, राय साहब हमारे यूनियन के सीनियर लीडर्स हैं। तो उन्होंने जायजा लिया जो एसकेएम हमारी जो किसान मजदूर मोर्चा ने बनी हुई है। तो यहाँ पर हम पड़ाव करेंगे, सभी अपनी अपनी जगह पड़ाव करें। तो यहाँ पर स्टे करेंगे। देखिए एक तो मीटिंग भी होनी है, एक तो ये सबका दो बड़े प्लेटफॉर्म है, उनका सब यूनियन का मिलकर निर्णय होगा। तो मीटिंग के बाद जो पूरी देश की 200 यूनियन है उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, उनके बाद ही कोई निर्णय कह सकते हैं। तो मीटिंग के बाद ही अगला पड़ाव होगा आपका? हाँ देखिए मीटिंग के बाद ही है। अगर सरकार कोई जैसे हमने आशा मैंने बोला भी, अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी कोशिश करें तो ये देश के किसान मजदूर से, जैसे 75 साल होते हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून नहीं दिया गया, उसके ऊपर बात कर उसको कोई कैसा करे, कोई नोटिफिकेशन हो, कोई इस तरह के हो। उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है C2 प्लस 50%, उसके हिसाब से हमें दाम मिले फसलों के। हम कहते गन्ने के ऊपर C2 100 का दाम मिले। 1 साल की फसल, अभी पत्रकार पूछ रहे थे क्या है C2 50 का मतलब जितना हमारा लागत खर्चा उसमें 50% मुनाफा दें। C2 100 मतलब गन्ने की फसल 1 साल की है, उसके 100 बनता। तो ये बातें हैं। किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने की सवाल है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ, देखिए अभी 1 महीना रह गया। मोदी जी चाहे तो किसान मजदूर का दिल जीत सकते हैं। अगर उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला जाए तो लोगों के हृदय ठंडे हो जाएंगे कि ये 120B के दोषी हैं, तो उन्होंने मंत्रिमंडल में क्यों रखा है। जैसे सभी अब चंडीगढ़ और दिल्ली में इतने बड़े केस डाले गए, उनको वापस लेने का सवाल है। बिजली संशोधन बिल का सवाल है। पॉल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालने का सवाल है। तो किसान, और हमने तो मजदूरों की मांगे भी, नरेगा भी इसमें शामिल किया भी, 200 दिन नरेगा दी जाए, उसकी दिहाड़ी जो है 700 रुपया हो, और जो फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे। ठीक है, जो 60 साल का किसान खेत मजदूर, उसको 10,000 प्रति माह रुपए मिलने चाहिए। विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर निकालना चाहिए। तो इस तरह की हमारी टोटल मांग, उसके ऊपर देखते क्या निर्णय होता है।